हेलो बच्चों। तो बेटा आज तक आपको 5 लेक्चर्स मैथमेटिकल टूल्स के मिल गए हैं जो अभी तक रिकॉर्ड हो गए, वो आपको मिल भी गए होंगे। आई होप आपने चेक भी किया होगा। तो आज मैथमेटिकल टूल्स का हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग तो पूरा ही है, लेकिन आज जो है हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट डिफरेंशिएशन। तो अभी मैं आपको बता दूं, देखो मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 6 की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो सेम मैथमेटिकल टूल्स ही सब हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कई बार मैंने आपको रिपीट किया है। तो यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा है दैट्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज, और दूसरा जो हमने पढ़ा है दैट्स ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसके बाद हमने अलाइड एंगल्स भी पढ़ लिया था, लॉगरिथमिक फंक्शंस भी पढ़ लिया है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसकी बेसिक्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जिस चीज की हम बात करने वाले हैं दैट इज कैलकुलस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा बताऊं, जो आपके पास कैलकुलस है, तो बेटा कैलकुलस में आपके 2 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले जिस चीज की यहां पे बात होगी दैट विल बी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और दूसरा जिस चीज की यहां पे बात होगी दैट विल बी इंटीग्रेशन। आपके पास जब डिफरेंशिएशन की हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन में हम एक और टॉपिक इसमें पढ़ते हैं दैट्स मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो हम 2 टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं, 2 सेपरेट तरह से। वैसे तो सेम ही है वो, बट इसमें 2 तरह के इंटीग्रेशंस की हम बात करेंगे। पहला इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेफिनिट और इनडेफिनिट है इनका ऐसे ही ये नाम नहीं है। डेफिनिट यहां पे इसलिए इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई रीजन होगा इसके। इसलिए इनडेफिनिट अगर कोई यहां पे नाम दिया गया तो कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, वो हम आगे इंटीग्रेशन में आपको समझाएंगे। तो इनमें से आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं दैट इज डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करने से पहले हम ये चीज समझेंगे कि एक फंक्शन क्या होता है, व्हाट्स अ फंक्शन। तो बेटा फंक्शन जो हमारे पास है, मान लेते हैं, मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं कि मान लो हमारे पास एक यहां पे एक वेरिएबल दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहां पे हमारे पास एक और वेरिएबल दिया गया है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो जरा मुझे ये बताएं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास x का वैल्यू है 1, तो बेटा मुझे जरा बताओ y का वैल्यू क्या होगा? क्या 1 स्क्वायर, और क्या वो 1 के बराबर होगा? इसी तरह से मान लीजिए अगर मेरे पास x जो होगा वो 2 होगा, तो y हमारे पास कितना होगा बेटा? 2 स्क्वायर, बोले तो कितना? 4। तो इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास x का वैल्यू 3 है, तो y का मेरे पास कितना वैल्यू आएगा? 3 स्क्वायर, सो दैट इज 9। सेम इफ मान लीजिए x इज इक्वल टू 4, सो y विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 16। तो इसी तरह से जरा यहां पे मुझे बताइए, अगर मेरे पास मान लीजिए x मेरे पास है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज x मेरे पास है 30 डिग्री, तो मुझे बताइए क्या इसका मतलब हमारे पास जो y होगा, जो यहां पे हमारे पास y होगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? y का वैल्यू आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। क्या सही बात है यहां तक? अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास y जो है दैट इज 45 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? साइन ऑफ 45। बाकी साइन ऑफ 30 या साइन ऑफ 45 का कोई वैल्यू होगा वो हम जानते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतना समझेंगे। तो एक और बात, मान लीजिए मेरे पास x जो है वो 60 डिग्री है, तो y का वैल्यू क्या होगा बेटा? क्या साइन ऑफ 60? इसी तरह से अगर मेरे पास मान लो x का वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री, तो y का वैल्यू क्या होगा? क्या साइन ऑफ 90? चलो अगर मैं इसकी वैल्यूज भी आपको बताऊं, तो साइन ऑफ 30 जो आपके पास है दैट इज 1/2। इसी तरह से साइन ऑफ 45 जो है दैट इज 1/√2, और जो साइन ऑफ 60 है दैट इज √3/2, और इसी तरह से साइन ऑफ 90 जो आपके पास है दैट इज 1। बात समझ आई? अब जरा इन फंक्शंस को यहां पे जरा समझो। यहां पे जो मैंने ये 2 चीजें लिखी हुई हैं, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x।
जरा से इनको समझते हैं। तो अगर हम यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को समझने की कोशिश करें तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि x के हर एक सेपरेट वैल्यू के लिए y ने एक अलग एक सेपरेट वैल्यू अचीव किया। जैसे x जब 1 था y1 था, x2 था y4 था, x3 था y9 था, x4 था y16 था। तो यहां पे क्या ये चीज मुझे समझ आती है कि x के हर एक वैल्यू के लिए y एक सेपरेट वैल्यू अटेन करता है। इसी तरह से जब मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो मैं कहूंगा x के हर एक वैल्यू के लिए, देखो 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, तो x के हर एक वैल्यू के लिए y ने एक सेपरेट और एक डिस्टिंक्ट वैल्यू अटेन किया। तो ऐसी इक्वेशन, जो यहां पे आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है, ये भी एक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जहां पे एक वेरिएबल को चेंज करने पर हमारे पास जो दूसरा एक वेरिएबल होता है वो एक डिस्टिंक्ट और एक सेपरेट वैल्यू, हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए जो y है ये एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट वैल्यू अटेन करेगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम फंक्शन का नाम देते हैं। तो वही यहां पे लिखा गया है, अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो यहां पे लिखा गया है कि एक क्वांटिटी, फंक्शन क्या होता है, एक क्वांटिटी y इज कॉल्ड एज ए फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल x इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन वैल्यू, हर एक गिवन वैल्यू के लिए, देखो 1 2 3 4, हर एक गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए, तो जो आपके पास देयर एग्जिस्ट ए सिंगल डेफिनिट वैल्यू ऑफ y। जैसे अगर आप देखो हमारे पास x1 है ना, तो y निकला 1, x2 है y निकला 4, x3 है y निकला 9, x4 यहां पे x3 है y निकला 9 और x4 है y निकला 16। तो मुझे बताइए क्या हर एक x के डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए y एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट वैल्यू अटेन कर रहा है? तो इसी फ्रेज को, ये जो यहां पे ये y है, इसी को हम बोलेंगे क्या, फंक्शन ऑफ x। अच्छा बेटा इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, देखो इसको डिनोट करेंगे y इज f ऑफ x। तो या मैं यहां पे भी लिख दूं, यहां इधर साइड में, तो यहां पे इसको मैं डिनोट करूंगा, अगर मैं लिखूंगा y इज फंक्शन ऑफ x, तब मैं यहां पे लिखूंगा y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक, मान लीजिए मैं अगर यहां पे लिखूं, बेटा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहां पे लिखूं लेट अस सपोज y इज फंक्शन ऑफ टाइम, जिसको मैं t से डिनोट करता हूं, तो क्या मैं लिखूंगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है? अच्छा फंक्शन ऑफ टाइम, जरा सा कुछ चीजें बताओ। मान लो आपके पास एक बॉडी जो है ये चल रही है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी है, ये रोड पे चल रही है, और ये जब रोड पे चल रही है तो क्या इसका जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्या जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या वो फंक्शन ऑफ टाइम है? क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है। मान लीजिए एक बॉडी चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलते हो कि ये पहले 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करेगी, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर ट्रेवल करेगी, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 10 मीटर ट्रेवल करेगी। तो क्या मैं ये कहूं कि यहां पे इसने पहले 1 सेकंड में 10 मीटर किया, फिर 2 सेकंड्स में 20 मीटर किया, 3 सेकंड्स में 30 मीटर किया, तो क्या यहां पे जो डिस्टेंस है ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है? इसी को मैं कहता हूं कि y जो हमारे पास है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ आ रही है? यहां पे हमारे पास y इज फंक्शन ऑफ x। क्या बेटा यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? चलो आप जरा ये समझते हैं कि जो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन है, इसका फिजिकल मीनिंग असल में है क्या? डिफरेंशिएशन असल में होता क्या है? तो बेटा डिफरेंशिएशन असल में होता है रेट ऑफ चेंज। देखो यहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊंगा डेरिवेटिव क्या होता है। देखो बेटा, तो द रेशो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y, मान लीजिए मेरे पास यहां पे है, मान लो एक इस तरह का प्लॉट, ठीक, अब ये y है और ये x है। मुझे बताओ जैसे जैसे मैं x में ट्रेवल कर रहा हूं, x में ट्रेवल किया, मान लीजिए यहां से x1 से लेकर x2 तक, जब मैं x1 से लेकर x2 तक ट्रेवल किया तो बेटा मुझे बताओ क्या y का वैल्यू चेंज हो गया? देखो यहां पे इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर दोबारा से इंक्रीज हो गया। तो मुझे बताओ क्या यहां पे x के चेंज होने के साथ साथ y का अपना वैल्यू चेंज हो रहा है? तो अब यहां पे आपके पास देखो, यहां पे जो चेंज हो रहा है y में,
और किसके रेस्पेक्ट में? विद चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो ये जो होता है इट्स कॉल्ड एज एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कहलाया जाएगा इसको? एवरेज। मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास लेट अस सपोज मैं कहूंगा हमारे पास है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो बेटा ये क्या होता है? ये होता है एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के साथ साथ y का जो चेंज होगा, जैसे ही x यहां पे चेंज होगा उसके साथ साथ y चेंज होता जा रहा था। x चेंज हो रहा है, y हमारे साथ पास चेंज होता जा रहा है, तो उसी को मैं बोलता हूं एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन ऑफ y एंड द वेरिएबल x इज कॉल्ड एज एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। अच्छा, यस, जैसे कि यहां पे जरा एक एग्जांपल भी यहां पे मैंने मेंशन किया। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बॉडी कवर करती है एक स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस, एक स्मॉल टाइम डेल्टा टी में। मतलब एक बॉडी को मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है और ये गाड़ी चल रही है मान लो 10 मीटर या 20 मीटर या 30 मीटर का डिस्टेंस, मान लो 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड। तो मान लीजिए 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 सेकंड में या 5 सेकंड्स में। तब हमारे पास जो एवरेज चेंज होगा वो 10 जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस टाइम में और डिवाइडेड बाय वो 5 जो इसका टाइम लगा था। तो क्या मैं यहां पे कहूं आपके पास देखो बॉडी कवर करेगा डिस्टेंस क्या? डेल्टा एस, कितने टाइम में? स्मॉल टाइम डेल्टा टी में। तो तब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगा? देखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगा? v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो ये जो यहां पे है अगर हम देखें तो क्या मैं ये कहूं कि ये हमारे पास है एवरेज चेंज ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू, बोलो क्या? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज हो रही है। जैसे आप गाड़ी में हो, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया। अच्छा, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया तो होगा क्या? गाड़ी तेज चलने लगेगी। तो मुझे बताओ क्या इसका वेलोसिटी अब चेंज होगा? फॉर एग्जांपल ये पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब इसने एक्सेलरेटर दबा दिया, अभी 20 से चलेगी, 30 से चलेगी, 40 या 50 से चलेगी। तो इसमें जो चेंज हुआ वेलोसिटी में, किस में चेंज हुआ? वेलोसिटी में। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ? टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब एक गाड़ी है, ये मान लो एक गाड़ी है, मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया, ये गाड़ी इनिशियली ऐसे चल रही थी फिर तेज चलने लग गई, तो मतलब इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहां पे कहूंगा if velocity of a body changes by a small amount delta v, ठीक है, in a small time delta t, then average acceleration of that body। तो average acceleration क्या होगा बेटा? तो average acceleration होगा आपके पास dv by dt। तो क्या मैं यहां पे इसको भी कहूं क्या कि ये हमारे पास है average change of velocity with respect to टाइम। क्या बेटा आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैंने अभी अभी आपको कहा कि एक गाड़ी में हम बैठे हैं, गाड़ी वाले ने एक्सेलरेटर दबा दिया। एक्सेलरेटर दबाया तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, ठीक है ना, वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ब्रेक लगा दिया डिक्रीज होगा, एक्सेलरेटर दबा दिया तब इंक्रीज होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे मैंने आपको बताया कि 2 सेकंड में या 3 सेकंड में या 4 सेकंड में या 5 सेकंड में ये वेलोसिटी चेंज हुआ, तो यहां पे जो टाइम इंटरवल है या तो 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड है। अब ऐसा समझ लो कि ये जो टाइम इंटरवल इसको मैं छोटा कर दूं। 5 सेकंड था, अब 1 सेकंड कर लूं, इससे छोटा करूं 0.1 सेकंड करूं, इससे छोटा करूं 0.01 सेकंड करूं, इससे छोटा 0.00001 सेकंड करूं। तो मुझे बताओ जितना ये टाइम इंटरवल स्मॉल होगा या जितना ये टाइम इंटरवल 0 की तरफ टेंड होगा, क्या हमारे पास उतना हम उस इंस्टेंट की बात करेंगे? देखो मैं आपको समझा देता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी में चढ़े अभी, ठीक, और आपको जाना है कहीं किसी दूसरी जगह जाना है, आपको ननिहाल जाना है। तो जब आप गाड़ी में गए हो, आप ननिहाल पहुंचे, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइवर को पूछोगे ड्राइवर स्पीड कितनी है, तो वो आपको क्या बोलेगा? वो आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि देखो आप कुलगाम में चढ़े, अनंतनाग में मेरी स्पीड जो थी वो 60,
आप बोलोगे यार पागल है, मैंने इस टाइम की स्पीड पूछी है तुझसे, है ना? तो इस टाइम की स्पीड मतलब इस इंस्टेंट की स्पीड, लाइक राइट नाउ। तो इस टाइम की स्पीड कितनी है, तो वही यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह की चीजें होंगी, एक होगा एवरेज, उसने किसी टाइम इंटरवल से किसी टाइम इंटरवल में आपको बताया चेंज इतना है, टाइम इतना है, स्पीड निकालो। दूसरा वो आपको बता रहा है इस मोमेंट पे राइट नाउ मेरी स्पीड कितनी है। तो राइट नाउ की जगह जब हम बात करते हैं तो टाइम इंटरवल जो होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। क्या मैं कहूं टाइम इंटरवल टेंड करेगा जीरो की तरफ। तो अगर मेरे पास डेल्टा एक्स जो होगा, अगर डेल्टा एक्स टेंड करेगा किसको, जीरो को, तब हमारे पास ये जो वैल्यू होगा इसका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई का, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, हमने इसको लिमिट कर दिया, हमने इसके वैल्यू को अब स्ट्रिक्ट किया, हमने इसके वैल्यू को एक जगह रोक दिया। कैसे, हमने बोला कि डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा कर दो। देखो अभी के लिए हम वैरी यहां पे कर रहे थे x1 से लेकर x2 तक, लेकिन तब हम यहां से यहां तक बात करें। अगर मैं डायरेक्टली इस इंस्टेंट की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि इसकी वेरिएशन को बहुत छोटा करो ना जी, डेल्टा एक्स को टेंड करो जीरो की तरफ। अच्छा डेल्टा एक्स टेंड हो गया जीरो की तरफ तो ये इंटरवल बहुत छोटा होगा। तो वही मैंने यहां पे कहा कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अच्छा इसी को, ये जो चीज है ना यहां पे, इसी को मैं डिनोट करता हूं dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, तो यहां पे इसको मैं डिनोट करता हूं बाई dy बाई डी एक्स। ठीक, अभी बताएंगे ये भी क्या होता है। अच्छा ये जो यहां पे है, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का, देखो द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इंप्लाइज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, है ना? तो इसी तरह से जरा यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगा, तो वो हमारे पास होगा वेलोसिटी इज लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो वही डी एस बाई डी टी हो गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन का देखेंगे डीवी बाई डी टी हो गया। तो मुझे बताओ क्या मैं जनरल में ये कहूं कि जो आपके पास लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यही होता है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको यहां पे ख्याल रखनी है कि एवरेज चेंज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है। तो बेटा यही जो आपके पास यहां पे है, दिस थिंग हियर, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस चेंज। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, तो ये हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमारे पास फिजिकल मीनिंग था डेरिवेटिव का। अब सीधा सीधा चलते हैं डिफरेंशिएशन सॉल्व करने की तरफ। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फार्मूलाज की जरूरत पड़ती है। देखो बेटा ये जो फार्मूलाज हैं ये हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग एब इनिशियो मेथड, और जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बट चूंकि वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ना ही नीट में उसके वो डायरेक्टली पूछा जाता है, वो बोर्ड जेके बोस के सिलेबस में है, बट वो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा फार्मूलाज इसकी। ठीक है, तो फार्मूलाज याद रहेंगी तो आपका डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूलाज है ना बेटा, ये रट्टा करना डेफिनेटली, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन, तो ये होता है बराबर एन नीचे एक्स रेज्ड पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज्ड पावर एक्स, ये वापस आता है ई रेज्ड पावर एक्स ही, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अच्छा देखो बेटा यहां पे जब हम बात करते हैं ना तो असल में हम ज्यादातर लॉग की बात नहीं करते। इट इज बेटर इफ यू रिमेंबर कि ये असल में होता है लॉन ऑफ एक्स। लॉन ऑफ एक्स बोले तो यहां पे बेस क्या होगा जी, बताया हुआ है आपको, इसका बेस क्या होगा, ई।
क्योंकि हमने आपको बोला था कि जब हमारे पास log ऑफ x टू द बेस e होता है, इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग, तो इसी को हम बोलते हैं ln ऑफ x। ठीक है जी। तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव जो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई x। अगला d बाई dx ऑफ रूट x। वैसे तो ये फॉर्मूला इससे सॉल्व हो जाएगा, बट मैं यहां पे डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं 1/2 रूट x। d बाई dx ऑफ x, तो बेटा ये 1 होता है। d बाई dx ऑफ कांस्टेंट टाइम्स कोई भी फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर कांस्टेंट बाहर आता है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। इस फंक्शन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इस पे क्वेश्चंस कराएंगे तो थोड़ा ज्यादा फील आएगी। तो ये आएगा आपके पास क्या? कांस्टेंट बाहर आएगा, या चलो मैं अगर इसको पूरा ही लिख दूं यहां पे कांस्टेंट टाइम्स, वरना आप के से फिर कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं यहां पे लिखूंगा d बाई डी एक्स। पहले कांस्टेंट का देखते हैं। कांस्टेंट इसका आता है 0। इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टाइम्स f ऑफ x, कांस्टेंट टाइम्स f ऑफ x, तो बेटा कांस्टेंट बाहर जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x यहां आएगा। अगला d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, तो बेटा ये होता है cos ऑफ x के बराबर। d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x बराबर होता है माइनस साइन ऑफ x के। d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x बराबर होता है sec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x बराबर होता है माइनस कोसेक x कॉट x। d बाई डी एक्स ऑफ sec x is sec x tan x। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x बराबर होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। अच्छा, तो यहां तक ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जो हम डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, और जहां पे डिफरेंशिएशन में इन सब फॉर्मूलाज की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, इन कॉपीज को अपनी ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको अपनी कॉपी पे बहुत ही क्लीन तरीके से नोट डाउन करेंगे और इनको याद करते रहेंगे। इनको याद थोड़ा सा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये याद आसानी से हो जाएंगे, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। तो बेटा यहां पे आप वीडियो एक बार पॉज करो और इन फॉर्मूलाज को लिखो पहले। ठीक, अब यहां पे क्या करो, एक और फॉर्मूला है। मान लीजिए मैं पहला कॉलम जो है, या चलो मैं दूसरी स्लाइड में लिख देता हूं, मेरे पास है एक और स्लाइड। पहला एक और फॉर्मूला, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस है। फॉर टू फंक्शंस ऑफ x, पहला दैट इज u ऑफ x एंड v ऑफ x। देखो यहां पे u ऑफ x जो है ये भी फंक्शन है x का, तो v ऑफ x भी फंक्शन है x का। तो क्या मैं लिखूं, u जो है, तो क्या मैं लिखूं यहां पे, जो u है दैट इज फंक्शन ऑफ x, और जो v है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x।
ठीक, तो पहला जो है यहां पे, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। अब एक और फॉर्मूला इसमें, मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शंस हैं, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, d by dx ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई v। अच्छा देखो, u क्या है? फंक्शन ऑफ x। v क्या है? फंक्शन ऑफ x। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पे u मल्टीप्लाइड बाई v है, u मान लो x स्क्वायर, v मान लो साइन ऑफ x। तो क्या ये दोनों है फंक्शन ऑफ x के? तो जब ये दोनों फंक्शन ऑफ x के है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है? u को बाहर करो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, और v का करो डिफरेंशिएशन। इसके बाद प्लस v का डेरिवेटिव करो और u का, ठीक है। अब v को ऐसे ही रखो दूसरे स्टेप में, और u का करो डेरिवेटिव। बात समझ आई? एक और जिसको कहते हैं, ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है। दूसरा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में मेरे पास d बाई डी एक्स है u डिवाइडेड बाई v का। तो इसमें जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले v को ऐसे ही रखेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे पहले न्यूमरेटर का, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो बेटा ये दो फॉर्मूलाज हैं, एक कहलाता है प्रोडक्ट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और दूसरा डिवीजन रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक और है, एक छोटा सा फॉर्मूला और है। मान लीजिए हमारे पास डेरिवेटिव है कुछ मल्टीपल फंक्शंस का, f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस सो ऑन अप टू fnx। ठीक है, तो इस सब का डेरिवेटिव है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ f3x प्लस माइनस सो ऑन d बाई डी एक्स ऑफ fnx। जरा देखो यहां पे प्लस माइनस मैंने लिखा है, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस होने का मतलब यह है कि अगर बीच में प्लस हुआ तो प्लस लगाओ, माइनस हुआ तो माइनस लगाओ, बाकी फॉर्मूला यही है। तो यहां पे भी आप जरा वीडियो को पॉज करो और लिखो इसे। ठीक, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा सब। ठीक, तो डिफरेंशिएशन की कहानी इतनी ही थी। ओके, सो हियर इज व्हाई डिफरेंशिएशन एंड्स, लाइक फॉर 11th मैथमेटिकल टूल्स, लिटरली डिफरेंशिएशन हियर इज वेयर द थियरी एंड्स। नाउ अब लेकिन बात आती है, अब डिफरेंशिएशन जो है, अगर आपने देखा हो डिफरेंशिएशन जो पढ़ाई जाती है तो अराउंड मतलब 15-20 ये जो है 4-5 लेक्चर्स में भी पढ़ा देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अराउंड 3-4 लेक्चर्स जो है वो डिफरेंशिएशन के लगेंगे। लेकिन अब वो लगेंगे कहाँ? मेरा डिफरेंशिएशन जो है ना वो यहां तक खत्म हो चुकी है, इतना ही है डिफरेंशिएशन। लेकिन ये फॉर्मूलाज, ये वाला, ये भी रटा करना है, और बेटा ये भी रटा करना है, काम आएगा बहुत। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सीधा सीधा। सबसे पहला सवाल, कुछ सवाल मैं दिखाऊंगा, कुछ आप करोगे, और कल का लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर इसका डिफरेंशिएशन का होगा, उसमें मैं पहले आपको ये फॉर्मूलाज रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद सीधा सीधा चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व होंगे। फिर अगला लेक्चर भी सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व होंगे। तो इसमें 3 लेक्चर्स लगेंगे डिफरेंशिएशन के, उसके बाद मैं मैक्सिमम मिनिमम पे जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला, y इज इक्वल टू
7x² प्लस 4x प्लस 3, कैलकुलेट dy बाई dx। जरा देखते हैं, अगर आप देखो तो बेटा dy बाई dx क्या होगा। सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे y जो होगा दैट इज 7x² प्लस 4x प्लस 3। जरा डेरिवेटिव दोनों तरफ से करो, तो यहां से आया dy बाई dx। वैसे इसमें डिफरेंशिएशन में एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, उसे कहा जाता है चेन रूल। क्या कहा जाता है? चेन रूल। अच्छा, चेन रूल क्या होता है वो मैं आपको जब क्वेश्चन एक आध कराऊंगा ना उसके रिलेटेड, तो आपको मैं वहां पे समझा दूंगा। तो चेन रूल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, तो वो भी वहां पे देखेंगे। तो यहां से क्या लिखूंगा बेटा, dy बाई dx ऑफ 7x² प्लस 4x प्लस 3। सबसे पहले ये डेरिवेटिव अलग अलग करो। कौन से फॉर्मूला से? तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, d बाई dx ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x। तीन ही फंक्शंस है ना, किसके बराबर लिखा जाएगा? d बाई dx ऑफ f1x प्लस माइनस d बाई dx ऑफ f2x प्लस माइनस d बाई dx ऑफ f3x। जरा देखो, यहां पे f1 के बदले क्या है? 7x², f2 के बदले 4x, f3 के बदले 3। तो आपके पास dy बाई dx आएगा d बाई dx ऑफ 7x², d बाई dx ऑफ 4x, d बाई dx ऑफ 3। तो बेटा जरा देखो, यहां पे कुछ और चीजें यूज होंगी, मैं आपको थोड़ा पिछली वाली स्लाइड में दिखाऊं तो। सबसे पहले देखो, कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स, कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा? dy बाई dx किसके बराबर आएगा? देखो 7 बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस 4 बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस ये तो कांस्टेंट है तो इसका आएगा 0। देखो कैसे, बात समझ आई? तो यहां पे ये 0 आ गया। अब अगर आप देखोगे, देखो इसमें ये जो x² है, इसमें जरा देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो x रेज़ पावर n, तो जो पावर होगा वो नीचे और उसके बाद पावर का सब्ट्रैक्ट 1। तो हम यहां पे लिखेंगे वो बराबर होगा 7 और यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 2, x रेज़ पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0। तो अगर आप वही देखोगे किसके बराबर आया, देखो 7 इंटू 2 14, तो 14 x रेज़ पावर 1, तो 14x प्लस 4। तो इसका मतलब dy बाई dx, तो इसका मतलब dy डिवाइडेड बाई dx विल बी इक्वल टू 14x प्लस 4। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करो तो हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर हम एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वैसे वो भी हम सीखेंगे कि कैसे एक क्वेश्चन को डायरेक्टली एक ही स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। पर चलो पहले यहां देखते हैं। देखो 7 कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखना, 7 कांस्टेंट, यहां पे x रेज़ पावर n, तो 2 नीचे 2 माइनस 1, तो आ गया 7 इंटू 14x, और ये आ गया आपके पास 4 इंटू x का 1, 3 का आ गया 0, तो सीधा ये 14x प्लस 4 खत्म करनी, इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया हुआ है, ठीक। तो चलो अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल, तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, या अब मैं यहां पर प्लस नहीं रखूंगा प्लस 7, अब मैं रखूंगा माइनस 7, वैसे उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस प्रोसेस में है ना 7x² प्लस 4x।
इसका क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे बेटा? यहां भी डेरिवेटिव। तो कैलकुलेट dy बाई dx। तो मुझे जरा बताओ कि यहां पे dy बाई dx किसके बराबर लिखा जाएगा? क्या d बाई dx ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x? देखो इस वाली टर्म में अगर हम देखेंगे तो आई कैन राइट इट एज dy बाई dx। यहां देखो 4 बाहर आएगा और d बाई dx आएगा किसका? 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस यहां पे अच्छा माइनस देखो बीच में, तो माइनस d बाई dx ऑफ 7x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 4x। ठीक है बेटा। अच्छा यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इधर पे थोड़ा सा बताऊं, अगर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़्ड पावर n होता है ना बेटा, इसको मैं लिखता हूं सीधा सीधा एक्स रेज़्ड पावर माइनस n। इसको याद रखें। बात आई समझ आपको? अच्छा अब जरा यहां पे बताओ कैसे होगा फिर? तो आपके पास सॉल्यूशन होगा dy डिवाइडेड बाई dx। अच्छा जरा सा देखो इधर, 4 बाहर है ना, एक्स रेज़ पावर माइनस 2 आएगा फिर, तो 4 बाहर। अच्छा d बाई dx अब किसका? तो यहां पे आएगा d बाई dx ऑफ एक्स रेज़ पावर माइनस 2। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो एक्स रेज़ पावर माइनस 2 बनेगा, माइनस d बाई dx ऑफ 7x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 4x। d बाई dx ऑफ 4x। तो मुझे बताइए क्या dy बाई dx बराबर होगा 4, अच्छा देखो पावर नीचे, ऊपर आएगा पावर का -1। अरे बोलना यार, पावर का क्या आएगा? -1। तो -2 -1। अच्छा यहां पे -7 बाहर आएगा, पावर नीचे, तो मतलब 2 एक्स रेज़्ड पावर 2 -1। और उसके बाद यहां पे 4 बाहर आएगा और यहां पे dx बाई dx आएगा तो 1 आएगा। तो अगर आप देखो तो आपके पास dy बाई dx बराबर आया -8 एक्स रेज़्ड पावर -3 माइनस 72 14 एक्स रेज़्ड पावर 1 प्लस 4। तो जरा बेटा बताओ मुझे क्या dy बाई dx, देखो ये नीचे जाएगा तो वो आएगा -8 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़्ड पावर 3 माइनस 14x प्लस 4। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। ठीक, तो मुझे तो वैसे लग रहा है कि ये आपने शायद एक ही स्टेप में सॉल्व किया होगा। दैट्स गुड, आपने एक ही स्टेप में सॉल्व किया। वैसे करना तो वही है ना। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम ओशन 1D में जाएंगे या 2D में जाएंगे या जो है ना आपका जो उसके बाद ग्रेविटेशनल मोशन या ग्रेविटी है, मोशन ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल मोशन भी है या SHM है या रोटेशन है, हर जगह ये चीजें यूज होंगी, है ना। लेकिन वहां पे आप हर बार इतना बड़ा स्टेप करने बैठोगे नहीं। आपको करना क्या है, अपने दिमाग में ये सारी कैलकुलेशंस करनी है और आपको रिजल्ट बताना है। ठीक, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस जरा ज्यादा करनी है। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो अगला सवाल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ x, कैलकुलेट dy बाई dx। तो dy बाई dx यहां पता करना है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करो तो आपको इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस नजर आ रही होंगी। ठीक, कौन कौन सा? एक तो आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा होगा और दूसरा आपको साइन एक्स नजर आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर अलग से एक फंक्शन है और साइन ऑफ एक्स अलग से एक फंक्शन है। तो मुझे बताओ क्या मैं यहां पे लिखूं? बेटा ध्यान से जरा देखना, पेन और कॉपी नीचे बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो y होगा दैट इज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। ठीक, मान लो
मान लो कि ये आपके पास है v और ये है आपके पास u। तो मुझे बताओ बेटा, क्या मैं लिखूंगा dy बाई dx किस फॉर्मूला से? प्रोडक्ट रूल से। जरा देखो, पहले u को ऐसे ही रखेंगे v का डेरिवेटिव, फिर v को ऐसे ही रखेंगे u का डेरिवेटिव। तो पहले u को ऐसे ही रखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस बीच में, और अब v को ऐसे ही रखेंगे, u का करेंगे डेरिवेटिव। अच्छा, तो मुझे बताओ dy बाई dx क्या बराबर होगा? एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, इसको तो कुछ भी नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर ऐसे। अच्छा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस ऑफ एक्स, प्लस साइन एक्स तो ऐसे ही आएगा, और यहां पे पावर नीचे तो पावर -1, तो मुझे बताइए वो किसके बराबर आया? एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, प्लस यहां पे आएगा ये 2x और यहां पे आएगा साइन ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आया क्या? dy बाई dx। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट रूल है, एक काम करना, आप यहां पे वीडियो एक बारी पॉज करो और उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करो पहले, ठीक है, कि कैसे 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 यहां पे स्टेप्स आए हैं, ताकि आपको समझ आए। तो वीडियो को एक बारी पॉज करो। ठीक, तो चलो, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x, और यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ x। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट अगेन क्या करना है बेटा? dy बाई dx, इसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप यहां एनालाइज करो, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, तो आपको यहां पे भी दो फंक्शंस नजर आ रही होंगी। बेटा ये डिफरेंशिएशन को मैं थोड़ा सा आराम से लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में होता है, और उसकी वजह से फिर क्वेश्चन लैग करता है। तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं, पिछले वाले लेक्चर्स जाके चेक करो, क्योंकि उनमें कुछ बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है, वो चेक होंगी, तब यहां से थोड़ी सी फील आने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंशिएशन जो है ना, मैं थोड़ा सा आराम से लेके चल रहा हूं, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और ताकि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे कि आपको लगता है कि यहां पे सर कर रहे हैं तो उससे आपके भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से किताब उठा के, या जो मैं यहां पे क्वेश्चंस दूंगा उनको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, वरना ये डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए जरा इसकी बात करते हैं। तो मुझे बताओ, यहां पे भी आपको दो फंक्शंस नजर आ रहे होंगे बेटा। ये कौन सा? मान लो ये v है, और ये वाला फंक्शन कौन सा? मान लो ये u है। ठीक, तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि सबसे पहले देखो, यहां पे आपको बताया होगा, देखो आप यहां पे देख सकते हो कि सर ठीक है, यहां पे पहले u को ऐसे रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? यहां पे v का डेरिवेटिव करेंगे, फिर v को ऐसे रखेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे। तो चलो जरा यहां देखते हैं। तो यहां पे आपके पास सबसे पहले u को रखेंगे ऐसे ही, कौन सा? 4x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? cos ऑफ x, प्लस, अच्छा, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव cos x हो गया। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है? अब v को ऐसे ही रखना है और u का डेरिवेटिव करना है। तो v को ऐसे ही रखो जरा सा, और डेरिवेटिव करो u का। अगर आप देखोगे तो मैं लिखूंगा d बाई dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x। तो dy बाई dx is 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसका आएगा आपके पास cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव करो तो देखो कांस्टेंट बाहर और पावर नीचे, पावर -1, तो वो आएगा 4 बाहर मल्टीप्लाइड बाई 2x रेज़्ड पावर 2 -1 प्लस 3 बाहर, कांस्टेंट नीचे है ना, और x का वैसे तो आएगा ही 1, बट अगर आप ऐसे भी देखोगे इसका कांस्टेंट नीचे करो, जो पावर है वो पावर नीचे करो, तो x रेज़ पावर 1, देखो बेटा x रेज़ पावर 1, तो 1 नीचे, x रेज़ पावर 1 -1, तो एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, ठीक है। तो 3 into 1।
तो मुझे बताइए क्या आपके पास dy बाई डी एक्स आएगा 4x² प्लस 3x cos ऑफ x और उसके बाद आएगा प्लस 4 इंटू 2 आ गया 8 तो 4 इंटू 2 आ गया 8 2 माइनस 1 आ गया 1 प्लस आ गया 3 और मल्टीपल हो गया साइन ऑफ x की। ठीक, तो ये आपका है dy बाई डी एक्स। वैसे आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, है ना। यहाँ पे cos ऑफ x और साइन ऑफ x, जिस तरह से भी आप करना चाहो वो सॉल्व, अगर होता है तो करो, नहीं होता है तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। चलो थोड़ा और आगे की तरफ। तो अब मेरे पास सवाल है y इज इक्वल टू x² साइन ऑफ x। ठीक, अच्छा यहां पे भी हमें वही कैलकुलेट करना है बेटा। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, dy डिवाइडेड बाय dx, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, अच्छा मुझे बताओ यहां पे आपको कितनी फंक्शंस पहले तो नजर आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो x² एक फंक्शन है और sin ऑफ x दूसरा फंक्शन है। तो यहां पे अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं तो क्या मैं u बाई v फॉर्मूला लगा सकता हूं, है ना। देखो तो आपके पास यहां पे दो फंक्शन नजर आ रही होंगी, कौन कौन सा। ये मान लो आपके पास देखो u है और ये मान लो आपके पास v है। ठीक, तो अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव करूं तो क्या मैं लिखूंगा, देखो बेटा dy बाई डी एक्स, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सर, हम इसमें फॉर्मूला करेंगे कौन सा, डिवीजन रूल। देखो ध्यान से देखना, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात समझ आई, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है, ये बहुत जरूरी है बेटा, वरना वहां पे साइन उलट जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां पे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा, तो डिनोमिनेटर ऐसे आएगा, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक, माइनस अब x² को ऐसे ही और d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला जरा चेक करके देखो, मैं बताता हूं। देखो बेटा प्रोडक्ट रूल में अगर आप एनालाइज करो तो प्रोडक्ट रूल में आपके पास नीचे v² है। ठीक, तो v² बोलो तो यहां पे जो नीचे फंक्शन था, जो डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर हो गया, तो चलो यही देखते हैं यहां पे। देखो तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, देखो साइन ऑफ x होल स्क्वायर हो गया। अच्छा इसका मतलब आई कैन राइट dy डिवाइडेड बाई dx साइन ऑफ x। ठीक है, और यहां पे आएगा देखो x², पावर नीचे पावर -1, तो आया 2x 2 - 1, उसके बाद -x², अच्छा साइन x का cos x और डिवाइडेड बाई साइन x, तो क्या मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर x। ठीक, तो इसका मतलब dy डिवाइडेड बाई dx, देखो साइन x ऐसे ही। ठीक, और यहां पे लिखेंगे क्या 2x, आगे बोलो x², आगे cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो इसी को मैं लिखता हूं यहां पे ऐसे dy बाई डी एक्स इज 2x साइन ऑफ x माइनस x² cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो बेटा अगर आप इससे ज्यादा इसको सॉल्व करना चाहते हो आप करो, लेकिन हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है, इतना बेटर है। ठीक, अब मैं आपको इस प्रोडक्ट रूल जितना मैंने आपको यहां तक दिखाया, देखे ना, मैंने प्रोडक्ट रूल आपको बताया, मैंने डिवीजन रूल आपको बताया, कई सारे फॉर्मूलाज बताए, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। देखो मैंने आपको कई सारे फॉर्मूलाज यहां तक बताए हैं,
देखो ये वाली सारी फॉर्मूलाज हैं, रट्टा करना है बेटा, ये वाली सारी फॉर्मूलाज हमेशा याद होनी चाहिए, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल होगा। अच्छा, अब यहां पे देखो कुछ और फॉर्मूलाज यहां पे बताई हैं, ये दोनों स्लाइड्स आपको याद होनी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं, तो ये मैंने आपको यहां तक जितना जितना मैंने आपको बताया मैं उसकी बात करता हूं। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल समझाया, मैंने आपको डिवीजन रूल समझाया, मैंने आपको फॉर्मूलाज बताई हैं और मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक समझाया। अब मैं आपको यहां पे कुछ होमवर्क दे देता हूं, तो जो होमवर्क आप घर पे ट्राई करोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे। अगर वो होमवर्क में से कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप हमें क्लास में बता सकते हो, तो वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। तो चलो जरा कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। होमवर्क जो आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर 1, या सबके लिए सेम ही होगा वैसे, देखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फॉर, पहला y is equal to x cube plus 1 by x square. Second, y is equal to root of x plus 1 by root of x. 1 by root of x. Third, y is equal to root of x divided by साइन ऑफ एक्स। आगे जब हम चलेंगे ना बेटा डिफरेंशिएशन में, तो हम आपको एक और चीज भी इसमें समझाएंगे, बड़ी मजेदार कहानी है उसकी। वैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस, हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस भी डिफरेंशिएशन में पढ़ाएंगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तब हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस भी पढ़ाएंगे, और जो मैंने आपको एक और चीज में बताई चेन रूल, उसकी भी बात जरा सी करेंगे, ठीक है। तो असल में वो चेन रूल जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शंस की ही काम आता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में ही चेन रूल यूज होता है। तो एनीवे, y is equal to tan of x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x। थोड़ा सा दिमाग यूज करना बेटा, दिमाग हमेशा एक्टिव होना चाहिए, हर तरफ घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक योर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट ज़ॉम्बीज, जो आपको बताया जाए आप एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चले। थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना है कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो इस क्वेश्चन को क्या हम किसी और तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं कहीं पे कुछ, तो वो देखना है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय cot of x 6, y is equal to x square plus 7x divided by tan of x। तो बेटा ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको ट्राई करना जरूर। और अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो जैसे ही लेक्चर आपको मिल जाएगा अगली क्लास मुझे बता देना, मैं क्लास में ये डिस्कस कर दूंगा, या किसी का कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट क्लास होगा तो मैं वहां पे वो डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर जो है वो खत्म करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के और क्वेश्चंस करेंगे और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन या क्या किस तरह से सॉल्व होता है, चेन रूल की बात करेंगे। तो चलिए आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।